तो चलो लेट्स कंटिन्यू विद द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके लिए तुम्हें एक वर्ड है प्रोजेक्शन। ठीक है, ये वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगेन नॉन मेडिकल वालों को फिजिक्स में ये 11th में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। ठीक है, एक्स प्रोजेक्शन वाई प्रोजेक्शन। तो बड़ी सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ, ये नॉन मेडिकल के वालों को ऑलरेडी पता होगा। जैसे इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी है और ये थीटा एंगल बना रही है, तो इस डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन क्या आ जाता है, यू कॉस थीटा। एंड इस डायरेक्शन में क्या आ जाता है, यू साइन थीटा। और ये यू क्या है, यू का मैग्नीट्यूड, यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, अब ये क्या होता है प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब पता क्या होता है, देखो जरा, बहुत सारी तरीके हैं इसको समझने के। ठीक है, तो देखो, मान लो मान लो मेरे पास एक स्टिक है। इस स्टिक को मैंने एट एन एंगल थीटा यहाँ पे रखा। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, राइट। अब मैंने क्या किया, इधर से ऊपर से रोशनी मारी। ठीक है, लाइट, टॉर्च, जो मर्जी बोल लो, तो ऑब्वियसली इसकी जो शेडो है वो इतनी बनेगी, राइट। तो ये जो लेंथ आती है एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट। अब सिमिलरली अगर मैंने इधर से टॉर्च मारी तो इसका ये शेडो बनेगी, राइट। तो इनको बोलते हैं एक्स प्रोजेक्शन एंड वाई प्रोजेक्शन। एंड इन दोनों को अगर कंबाइंडली बोलूं तो इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, खुद सोचो कि अगर मान लो ये x है, ये y है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर x एक्सिस की तरफ मैं x डिस्टेंस गया और यहीं से y एक्सिस की तरफ y डिस्टेंस गया, तो मैं एक पॉइंट पे पहुंचूंगा जो ओरिजिन से l डिस्टेंस पे होगा, वेयर l का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का मतलब पता क्या होता है कि इस वेक्टर का x एक्सिस की तरफ हिस्सेदारी क्या है एंड इसकी y एक्सिस की तरफ हिस्सेदारी क्या है। ठीक है, यानी कि अगर इन केस, अगर कोई मेरे को बोले ए एक्स, सॉरी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसका एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन क्या है, तो इसका एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाला, दैट इज ए आई कैप होगा। लेकिन उसके देखो, तो इसका एक्स प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक है ना, एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन, वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन, जेड एक्सिस का प्रोजेक्शन क्या होगा, ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का प्रोजेक्शन ये आएगा। ठीक है, जिनको बन के ये चीज बनती है, जिन तीनों का कॉम्बिनेशन करके ये चीज बनती है। ऐसे ही अगर ये मान लो 3 i कैप है, ये 4 j कैप है, तो ये जो एल वेक्टर है, ये एल वेक्टर क्या जाएगा, 3 i कैप प्लस 4 j कैप। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाले हिस्सेदारी, वाई एक्सिस के ऊपर आने वाले हिस्सेदारी। ठीक, ये सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की प्रोजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। मेजर मीनिंग हमारा वही होता है जो मैंने पहले तुम्हें समझाया था, टॉर्च लेके कि उसकी शेडो की लेंथ क्या जाएगी, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, मान लो हमारे पास एक है ये वेक्टर ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो मेरे को ये देखना है कि बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन क्या आएगा। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से हमने टॉर्च लगाई, तो यहाँ पर ये इस तरीके से परपेंडिकुलर, बेसिकली क्या करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये शेडो की लेंथ आएगी, बी वेक्टर का जो शेडो की लेंथ बनेगी, ऐसे शेडो बनेगा, राइट। तो ये जो शेडो की लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस नहीं आई, कोई वाई एक्सिस नहीं आई। तो एक्चुअली में प्रोजेक्शन का मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आने वाला प्रोजेक्शन नहीं होता, राइट। वो तो एक स्पेशल केस हो गया हमारा। प्रोजेक्शन का एक्चुअली में मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वेक्टर का दूसरे पर्टिकुलर वेक्टर के ऊपर क्या हिस्सेदारी है। अब वो एक्स एक्सिस हो जाए, वाई एक्सिस हो जाए, जेड एक्सिस हो जाए, दैट इज अ स्पेशल केस, बट इन जनरल हमारा ये चीज रहेगी। ठीक है, अब जैसे मेन कंसेप्ट हमारा क्या है, अब इसके लिए प्रोजेक्शन का मीनिंग के बाद, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना, इंप्लीमेंटेशन में और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो, अगेन मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये ओ पॉइंट आ गया, ये ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया, बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आ गया डी। ठीक, अब ध्यान से देखना, ओडी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है,
ऐसे ही ओडी वेक्टर, ओडी वेक्टर क्या आएगा? प्रोजेक्शन वेक्टर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा? ये ओडी वेक्टर। इस वेक्टर को प्रोजेक्शन वेक्टर बोलेंगे, लेकिन ओडी वेक्टर की जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे प्रोजेक्शन की लेंथ, और सिंपली प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या होगा? ये लेंथ, एंड इसी लेंथ का अगर मैंने वेक्टर बना दिया तो वो बन जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली क्या बोलेंगे कि ये जो प्रोजेक्शन है ये ए वेक्टर के पैरेलल की प्रोजेक्शन है, एंड ये जो प्रोजेक्शन है ये बी वेक्टर की प्रोजेक्शन है, लेकिन परपेंडिकुलर वाली प्रोजेक्शन है। ठीक, ये परपेंडिकुलर मतलब ये ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना रही है, तो इसको बोलेंगे दिस इज परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर विद ए वेक्टर। ठीक है, ऑब्वियसली एक वेक्टर की, जैसे हमने ऊपर देखा, एक एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन बनती है, एक उसके परपेंडिकुलर बनती है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ऐसे ही बी वेक्टर की प्रोजेक्शन दो बनेगी, एक ए वेक्टर के पैरेलल बनेगी एंड ए वेक्टर के एक परपेंडिकुलर बनेगी। तो ये जो ओडी है, ओडी इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर बट पैरेलल प्रोजेक्शन। ठीक है, ऐसे ही बीडी की जो लेंथ है, तो बीडी को हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, अब बीडी वेक्टर बोल दो या डीबी वेक्टर बोल दो, कोई भी बोल दो, बीडी वेक्टर बोल दो, दिस इज दी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर एंड ये आ गया पैरेलल प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या लेना देना है? पहले तो हमने ये समझ लिया कि एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन का हो मतलब क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब क्या है, पैरेलल प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन का मतलब। अब इसका डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या लेना देना? ठीक है, ध्यान से देखो, मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनके बीच में आने वाला थीटा एंगल, लेट्स से थीटा, दिस इज डी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, ओ। तो अब ध्यान से देखना जरा ये चीज कि ये है तो बी वेक्टर, लेकिन इसकी लेंथ क्या रहेगी? बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, ये थीटा है, लेट्स से ये, चलो ये तो ओडी लेके जाते हैं इसको, तो ओडी बाय बी वेक्टर का मॉड तो क्या आ जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? दैट इज कॉस थीटा। तो ओडी की लेंथ क्या आ जाएगी? बी वेक्टर का मॉड इनटू कॉस। ठीक है, ये आ जाएगा बी वेक्टर का मॉड इनटू कॉस थीटा। अगेन, अभी तक इसका डॉट प्रोडक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं निकला, तो बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, पैरेलल प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज बी वेक्टर का मॉड इनटू कॉस थीटा। लेकिन यार हमें ये चीज मालूम है कि ये चीज कहाँ पे आती है? ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर आती है। कहीं पर अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में हो जाए तो वो ए डॉट बी बन जाएगा। तो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन गया? ये तो ए डॉट बी बन गया, तो ये बन गया ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये चीज क्या बन जाएगी? हमारा ए कैप। तो ये आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए कैप, या फिर ए कैप डॉट बी वेक्टर, जैसे मर्जी, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये चीज आ गई। सो दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ एक वेक्टर दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो याद रखना, बी का प्रोजेक्शन निकालना है ए के ऊपर, तो बी वेक्टर को एज इट इज लेंगे, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसका यूनिट वेक्टर लेंगे। ठीक है, तो मान लो अगर मेरे को ए वेक्टर दे रखा है ध्यान से देखना, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर जब आप कैप लिखते हो और वेक्टर लिखते हो ज्यादा डिफरेंस सर पता नहीं लग पाता। ओके, ये वेक्टर कैप ऐसे। ठीक है, पूछ लेना इनकेस अगर कभी कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, यस सर। ये कैप है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ए वेक्टर डिवाइड किया तो ऑब्वियसली कैप आएगी। ठीक है, और आई जे के को तो मैं हमेशा कैप की फॉर्म में लिखूंगा, ये वेक्टर है। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अब मेरे को निकालना है, एक सेकंड पहले ये एग्जांपल देख ले। ठीक है, उसके बाद मैं डाउट लेता हूँ। हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक, एंड ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो देखो ध्यान से समझना, यहां पर किसका प्रोजेक्शन निकालना है? बी वेक्टर का, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। किसके ऊपर निकालना है? ए वेक्टर, तो उसका कैप लिखेंगे। तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको एज इट इज लिखेंगे, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसका यूनिट वेक्टर लेके जाएंगे। अब ध्यान से देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर यहां पर
बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना तो ये आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए कैप। ऐसे इसका क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना तो ए वेक्टर बी वेक्टर के ऊपर निकालना है तो इधर आ जाएगा बी कैप। तो ये क्या आ जाएगा, देखो बी वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विद ए कैप। ए कैप मतलब ए वेक्टर तो आएगा आएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड होकर क्या आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाय 3, तो कटा तो 4/3। ठीक है, ऐसे ही ये ए वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर बी कैप। बी कैप मतलब आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड वो भी 3 है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। चलो इस केस में ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, बी का प्रोजेक्शन ऑन ए सेम आ रहा है, तो ये आ गया 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालेंगे। ठीक है, ये सिर्फ लेंथ आई बाय द वे। हाँ जी प्यांशु बोलो जल्दी, अभी तक डाउट है बोलो। सर वो जो आपने कोस थीटा लिखा था वो किधर गया? इधर ही। भाई ये तीनों चीजों का प्रोडक्ट जो होता है ये ए डॉट बी होता है ना। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो इन तीनों ठीक है का मैंने ए डॉट बी लिख दिया डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज इट इज। तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किया तो क्या आ जाएगा, दैट इज ए का कैप। ए कैप। बिल्कुल समझा। यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखो दोबारा दोबारा। तो अभी तक हमने क्या बात की है, ठीक है, अभी तक हमने क्या बात की है कि अगर मेरे को एक वेक्टर का बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए, ये लेंथ, सिर्फ ये लेंथ, तो ये लेंथ क्या आएगी, बी वेक्टर डॉट ए कैप। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि अगर ये ओडी वेक्टर चाहिए मेरे को, अब ओडी वेक्टर कैसे मिलेगा ये बताओ जरा। ओडी की लेंथ आ गई, अब ओडी का वेक्टर चाहिए। सर इसके मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। नहीं नहीं साइन थीटा क्यों भाई, मेरे को एक चीज बताओ ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम्हें एक वेक्टर मालूम है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, अज्यूम करो, चलो ये भी 2 ले लो। ठीक है, इसी की डायरेक्शन में आने वाला 2 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए तो कैसे मिलेगा। सर पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। परफेक्ट, तो तुम्हें ऑलरेडी ए वेक्टर पता है, ये वाला वेक्टर पता है, अब इसी की डायरेक्शन में आने वाला ये लेंथ का वेक्टर चाहिए तो कैसे मिलेगा। सर वही सेम पहले यूनिट में करेंगे तो फिर पहले ए का, बिल्कुल सही, तो ओडी वेक्टर कैसे मिलेगा, ओडी की लेंथ, ओडी की लेंथ क्या आ रही है बी वेक्टर डॉट ए कैप, इसको इस लेंथ को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, यूनिट वेक्टर के साथ, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा ए कैप बाई, दैट्स इट। तो ये हमें मिल गया ओडी वेक्टर। यहां पे कोई डाउट है तो बताओ। दिस इज द लेंथ ऑफ ओडी, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओडी, यूनिट वेक्टर अलोंग ओडी। हाँ जी बताओ, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, मान लो एग्जांपल, अब ये वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, रैंडमली ले रहा हूं, ठीक, ये वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप, अज्यूम करो ये, ठीक है। तो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, अब मेरे को पैरेलल प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए, अब मेरे को ये वाला वेक्टर चाहिए, तो ये वेक्टर क्या आएगा, पहले निकालेंगे लेंथ, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, तो ये ओडी ले लो, तो ओडी की लेंथ क्या आएगी, दैट इज नथिंग बट बी वेक्टर डॉट ए कैप, तो दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विद इसका यूनिट वेक्टर, तो वो आ जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, वो आ जाएगा √6। ठीक है, तो क्या आ गया, दैट इज 2 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √6, तो दैट इज 5/√6। ये आ गया ओडी की लेंथ। अब अगर मेरे को ओडी वेक्टर चाहिए तो ओडी वेक्टर क्या आएगा, ओडी का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब देखो ओडी का मैग्नीट्यूड तो आ गया भाई 5/√6, ये हमने निकाला। अब ओडी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होगा वो भाई ए का ही तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि ओडी की एंड ए की डायरेक्शन तो सेम है, तो ए का यूनिट वेक्टर ले लो, तो इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, दैट इज 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √6। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर आ गया।
दैट्स इट। तो क्या बन गया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या आ गया, नीचे 6 ऊपर 5 इंटू 2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो दिस इज नथिंग बट ओडी वेक्टर। तो इस तरीके से हम निकालेंगे पैरेलल, दिस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग द पैरेलल प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ऑन अदर वेक्टर। यहां तक अगर कोई किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, मोस्ट वेलकम। हाँ जी। तो मुझे ओडी की लेंथ नहीं समझ आई कैसे निकालनी है। अच्छा आमिर, ओडी की लेंथ नहीं समझ आई, ओके। आपको ये चीज पता चली कि ये ओडी की लेंथ होगी या नहीं पता चला? नहीं सर, यही डाउट है। ये डाउट है, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, हमें ये बी वेक्टर का है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, हमें ये लेंथ चाहिए। तो ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है, ये लेंथ हो जाएगा। ये अगर थीटा है दोनों के बीच में आने वाला एंगल, तो ये लेंथ ले लो एक्स है। तो x बाय बी वेक्टर का मोड दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या जाएगा, cos थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। अब मैंने इसको a वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये ऊपर बन गया a डॉट बी। तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मोड। तो ये चीज क्या बन जाएगी, a कैप। तो ये बन गया बी वेक्टर एज इट इज डॉट प्रोडक्ट विद a कैप। तो यानी कि ये जो आएगी, ये आएगी x लेंथ, और x लेंथ का मतलब क्या है, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन a वेक्टर। तो ये जो लेंथ आएगी, इसी लेंथ को बोलेंगे ना बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, राइट। तो क्या आएगा, उस वेक्टर को जो देखो, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है वो, जिसके ऊपर निकालना है उसका कैप लेंगे। तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको एज इट इज लो, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसका कैप लेना। बात समझे? यस सर। इसमें बताओ अभी अगर कोई डाउट है तो। नो सर। ओके ओके। अच्छा, हमें मेरे को ये चीज बताओ, हमने ये वाला वेक्टर निकाल लिया, ये वेक्टर हमें पता है, तो ये वाला वेक्टर कैसे निकलेगा? देखो क्या चीज, ये वेक्टर हमें पता है, ये वेक्टर हमें पता है, तो ये वाला वेक्टर कैसे निकलेगा? जल्दी, एनीवन? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। साने क्या बोल रहे हो? सर ट्रायंगल रूल बिल्कुल सही, ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल। अम्या समझ आया? यस सर। ठीक है, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर जो होगा वो इस वाले वेक्टर के बराबर रहेगा, राइट। तो बेसिकली देखो, अगर ये बी पॉइंट है तो ओडी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ओबी वेक्टर, ठीक है। तो यहां से बी डी वेक्टर क्या आया, राइट, बी सॉरी डी बी वेक्टर, ठीक है। तो डी बी वेक्टर इज नथिंग बट ओ बी वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर। तो दैट्स इट। तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन भी मिल जाएगा हमें। तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या आएगा, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है, दैट इज डी बी वेक्टर। क्या आएगा, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या था, आई प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस नीचे वाला वेक्टर। तो ये जो ओडी वेक्टर अभी हमने निकाला, ओडी वेक्टर क्या निकाला था हमने, ओडी वेक्टर निकाला हमने ये, दैट इज 5/6 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। तो ये आ जाएगा 5/6 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। तो यस, ये परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दैट इज आई कैप माइनस ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 10/6 या फिर 5/3। तो 1 माइनस 5/3 आई कैप, ठीक है। एंड इधर आगे आ जाएगा 5/6, तो 1 माइनस 5/6 जे कैप, ठीक है। फिर 2 माइनस 5/6 के कैप, ठीक है। तो क्या चीज आ गई, दैट इज माइनस 2/3 आई कैप प्लस 1/6 जे कैप plus 6 to the 12, 12 minus 5, 7, 7/6 k cap. So this is the perpendicular projection, perpendicular projection vector, ठीक है। इस तरीके से आ गया, बात खत्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पैरेलल प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो यही डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग है। डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग ये है कि अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी कैप कर रहा हूं, तो दिस विल गिव मी द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्या कि इट विल रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। This is projection of A vector on B vector, and B vector dot A cap क्या आ जाएगा, that is nothing but projection of B vector on A vector.
तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए या पैरेलल प्रोजेक्शन वेक्टर या परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने के काम आता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, चलो तो अब जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे फिर खत्म करते हैं ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन इज हाँ जी, क्वेश्चन इज कि वी हैव अल्फा वेक्टर as 3 I cap minus j cap and beta vector as 2 I cap plus j cap minus 3 k cap। वो बोल रहा है कि represent beta vector as beta 1 vector plus beta 2 vector where beta 1 vector is parallel to alpha vector and beta 2 vector is perpendicular to alpha vector। ठीक ठीक, तो अब ये चीज का मतलब क्या है? ठीक है, इस चीज का मतलब ये है कि let's say this is beta vector and let's say this is again alpha vector, right? तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये होगा आपका बीटा 1 वेक्टर जो कि अल्फा वेक्टर के पैरेलल है एंड दिस विल रिप्रेजेंट एज बीटा 2 वेक्टर जो कि अल्फा वेक्टर के परपेंडिकुलर। सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बीटा 1 वेक्टर इज पैरेलल। ये दोनों कंडीशन होगी एंड ऑब्वियसली ट्रायंगल रूल के कारण बीटा 1 प्लस बीटा 2 जो है वो बीटा वेक्टर जाएगा। तो यानी कि वो क्या निकालने के लिए बोल रहा है? बीटा 1 बीटा 2 निकालने के लिए बोल रहा है, वेयर बीटा 1 इज नथिंग बट द पैरेलल प्रोजेक्शन एंड बीटा 2 इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ बीटा वेक्टर ऑन अल्फा वेक्टर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सेम रूल। तो पैरेलल प्रोजेक्शन लेंथ पहले पैरेलल प्रोजेक्शन लेंथ निकालेंगे, ओ डी बी ए, तो दैट इज ओडी। ठीक है, क्या आएगी? दैट इज बीटा वेक्टर डॉट अल्फा कैप। ठीक है, तो बीटा वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा? दैट इज 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट विद अल्फा वेक्टर। अल्फा वेक्टर क्या आ जाएगा? 3 आई कैप माइनस जे कैप, 3 आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर तो दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द, तो ये आ गया आपका 3 to the 6 माइनस 1, की कैप है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट 10, तो दिस इज नथिंग बट 5 बाय रूट 10। चलो, तो ये तो लेंथ आ गई। अब ओडी वेक्टर क्या जाएगा? अब ओडी वेक्टर इज नथिंग बट लेंथ दैट इज 5 बाय रूट 10 इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? देखो, जो ओडी का यूनिट वेक्टर है वही अल्फा का यूनिट वेक्टर होगा, तो अल्फा का यूनिट वेक्टर हमने लिया तो वो आ गया 3 आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 10। ठीक है, ये इसका यूनिट वेक्टर, तो क्या आ गया? 5 बाय 10 3 I cap minus j cap, so that is nothing but 1 by 2 3 I cap minus j cap or 3 by 2 I cap minus j cap by 2. So this is nothing but OD vector. ठीक है, तो पहले तो OD सर बीटा 1 वेक्टर, तो यहां से बीटा 1 वेक्टर मिला, इट इज 3 by 2 I cap minus j cap by 2। हाँ जी भाई बोलो। सर अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनके यूनिट वेक्टर सेम आएंगे? बिल्कुल सही, ये अनलाइक भी आ सकते हैं, अनलाइक भी आ सकते हैं ना। मतलब देख, अगर ये दोनों वेक्टर भी पैरेलल हैं तो इन दोनों के यूनिट वेक्टर एक इधर आएगा एक इधर आएगा तो एक दूसरे के नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इन दोनों के यूनिट वेक्टर अब एग्जैक्टली सेम आएंगे। तो या तो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होंगे या तो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, लेकिन हाँ आएंगे भाई प्लस माइनस, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। बात समझा? यस सर। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब बीटा 2 वेक्टर कैसे निकालेंगे? अब हमें मालूम है बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर इज बीटा वेक्टर, तो बीटा 2 वेक्टर जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है वो कैसे आएगा? बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर। बीटा वेक्टर क्या दे रखा है आपने को? 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, तो 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस बीटा 1 वेक्टर दैट इज 3 बाय 2 आई कैप माइनस जे कैप बाय 2। ठीक है, तो क्या चीज आ गई?
दैट इज 2 minus 3/2, तो दैट इज 1/2 I cap, ठीक है। j माइनस ऑफ माइनस 1/2, तो दैट इज प्लस 1/2, तो 1 + 1/2 3/2, तो प्लस 3/2 j cap माइनस 3 k cap एज इट इज, सो दिस इज β2 वेक्टर। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। कई बार ये बच्चों को लगता है ये कैसे आ गया, ठीक है। तो देखो, ये वाला वेक्टर ऑब्वियसली अल्फा के परपेंडिकुलर है, तो हमने अगर β2 वेक्टर सही निकाला है, देन इन दैट केस परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी कि अल्फा वेक्टर एंड β2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए इन दैट केस, ठीक है। तो β2 वेक्टर ये निकाला। अब इसका इन केस अगर तुम्हें कंफर्म करना है तो यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो, अल्फा वेक्टर और β2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अल्फा क्या था हमारा, दैट इज 3 I cap माइनस j cap, ठीक है। 3 I cap माइनस j cap, इसका डॉट प्रोडक्ट किया β2 वेक्टर के साथ, β2 तो ये लिखा, तो I cap by 2 प्लस 3/2 j cap माइनस k cap 3 k cap बाय ये डॉट प्रोडक्ट करो, तो I का I के साथ, तो 3/2 माइनस 1 इंटू 3/2, तो माइनस 3/2, k है नहीं तो k का k के साथ 0, तो ऑब्वियसली क्या जा रहा है ये 0, तो यस बिल्कुल सही हमारा आ रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या चीज की। तो कैसे निकालना है पैरेलल वेक्टर का प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर वेक्टर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, मीनिंग क्लियर हुआ इसका। आम्या, हमेशा क्लियर हुआ आपको। आदित्य, क्लियर है सर। कृतेश, Yes, sir. ठीक, कृतेश, कुशाल, क्लियर है सर। मनमीत, नेहल, प्यांशु, Yes, sir. ठीक ठीक, प्यांशु क्लियर हुआ भाई। यस सर। नेहल आपको क्लियर हुआ। Yes, sir. पीयूष, प्रियल को डाउट तो नहीं। Clear है sir. ठीक है, रुद्राक्ष, क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर आपको। यस सर। सक्षम भाई क्लियर हुआ। यस सर। संभव, सान्या, यस सर। सरब, शिवाय क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं, विल कंटिन्यू, थैंक यू।